सदा ये जोर से गूंजी ये सुनकर अल्लाह अकबर की, सदा गूंजी ये सुनकर जोर से अल्लाह अकबर की। जमात चल पड़ी कूफे से फिर सिबते पैगंबर की, जमात चल पड़ी कूफे को फिर, मक्के से कूफे को इमाम अली मकाम चल पड़े। खुलो, बहुत शुक्रिया, बहुत हाल है उस वक्त कूफे का, खबर भेजे बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले। जब काफिला थोड़ा और आगे बढ़ा, इबादत से फारिग होकर, तो क्या देखा, हजरत इमाम हुसैन के काफिले ने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा, गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा पर आया। हुए जारी कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, बीबी के कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे। रास्ते में इमाम हुसैन को यह खबर मिली कि इमाम हुसैन कूफा मत जाओ, क्योंकि तुमने जो अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, उन कूफे वालों ने उन्हें शहीद कर दिया है, कूफे में वापस लौट जाओ। लेकिन हजरत मुस्लिम की बीवी इस काफिले में सफर कर रही थी। तय ये हुआ कि हम वापस नहीं जाएंगे, अब जिन्होंने हजरत मुस्लिम को शहीद किया है उनसे जाकर बदला लेंगे। अब आगे ये काफिला बढ़ा और क्या हुआ आगे आगे सुनते जाइए, तवज्जो। उखाड़े सबने खेमे और की चलने की तैयारी, किया हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ोहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने हुरका। इधर से भी संभाले अपने अपने बर्छियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफिले वाले। वो लश्कर सामने कुछ दूर आ, मगर मैं जानता हूँ आप ऊंची शान वाले हो, नबी के लाडले हो, फातिमा जहरा के पाले हो। ये मेरा मशवरा है आग लश्कर में न जलवाएं, अंधेरी रात में चुपके से मक्के को निकल जाएं। सुबह को दूसरी जानिब में लश्कर लेके जाऊंगा, ये सारा राज हरगिज मैं न लश्कर को बताऊंगा। किया ऐसा ही लेकिन किया ऐसा ही लेकिन 3 दिन तक
बस यही पाया। सफर शहर को लौट कर सब काफिला वापस वहीं आया। जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। करबला में लगाएंगे। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचे और उस जगह की मिट्टी उठाकर सूंघी तो कहने लगे अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे नाना कहा करते थे हजरत मोहम्मद मुस्तफा, ऐ हुसैन जिस जगह तुम्हें शहीद किया जाएगा वो जगह करबो बला होगी। अरे ये तो वही मकाम आ गया, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सब ने उसी जगह पे खेमे गाड़ दिए। अब उमर साद आ गया, यजीदी फौज आ गई। लेकिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन को उमर साद के लश्कर ने आकर घेरा तो क्या हुआ, समाअत फरमाइए। लगाए आपने खेमे, लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर। उमर सादा गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर। फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहरे बिठलाए। कहा इब्ने अली का आदमी पानी न पी पाए। मुहर्रम और जो बाकी वाक़या रह गया इसको भी आप तवज्जो। मुहर्रम की 10 तारीख को जब सुबह निकली तो यजीदी फौज और उसके सिपह सालार कहने लगे ऐ इमाम हुसैन, या तो यजीद की बैत कर लो, उसके हाथ पर बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। दो ही ऑप्शन है, या तो बैत कर लो या फिर जंग। इमाम अली मकाम ने उन यजीदियों से इत्माम हुज्जत की। कैसे, सुनिए। हुआ फिर जंग का ऐलान ये 10वीं मुहर्रम को। यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन यजीदियों को समझाते हैं कि देखो, तकब्बुर छोड़ दो, ये गुरूर, ये घमंड की बातें छोड़ो, साहिबे ईसार बन जाओ, कुर्बानी का जज्बा रखो दिल में, हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यजीदियों सुनो, तवज्जो। चल दिए ये सुनकर चल दिए, रन में दिखाया फंशुजात का। हुई पूरी तमन्ना, पालिया दर्जा शहादत का। इसी सूरत से बारी बारी फिर सबने इजाजत ली। शुजात की दिखाई शान और जागीर जन्नत ली। जाएंगे मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे
करबला में बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन ऐसी गर्मी के बावजूद भी 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन और उनका लश्कर बड़ी बहादुरी के साथ डटा हुआ है मुकाबला करने के लिए। अजब था करबला का हाल, उस दम सख्त गर्मी थी, जमीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ न की इस जुल्म बेहद पर, के पानी 3 दिन से बंद था आले पैगंबर पर, के पानी 3 दिन से बंद, तरफ से तीर लेकर जुल्म के पानी लिया नरगे में और चारों तरफ से तीर बरसाए। दिलेरी से बड़े अब्बास तीरों से न घबराए, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी के जब जलने हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, के जब छलने हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, छलने हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। देखिए हजरात, जब हजरत अब्बास अलमदार सकीना की प्यास को देखकर नहरे फुरात पर मशकीज़ा यानी मश्क लेकर पानी भरने गए, तो यजीदी फौज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। मगर हजरत अब्बास अलमदार ने नहर से मशकीज़ा भर लिया, पानी भर लिया। वापस जब आ रहे थे तो उनके साथ उस यजीदी फौज ने क्या किया, लीजिए मुलाहिजा कीजिएगा। बड़े अब्बास जब हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को लेकर आई अपने भाई के पास। एक का नाम औन है और दूसरे का मोहम्मद है। भाई से आकर कहती हैं बहन ज़ैनब, क्या मेरे औनो मोहम्मद किसके तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। बहन ज़ैनब कहती हैं तो हजरत इमाम हुसैन अपने दोनों भांजों को मैदान में जाने की इजाजत देते हैं। फिर क्या हुआ, बिलाखिर मिल गई उनको इजाजत रन में जाने की, तमन्ना हो गई उनकी भी पूरी सर कटाने की। शुजाअत देख कर शहादत शुजात की दिखाकर शान कुर्बान हो गए दोनों। खुदा के फजल से जन्नत बदामा हो गए दोनों। इमाम अली मकाम उनको भी हिम्मत से उठा की उम्मत की खातिर सब्र करता हो। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हो। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन के भतीजे जिनका नाम कासिम है
वो आते हैं चचा के पास, इमाम हुसैन के पास, कहते हैं चचा मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। लेकिन इमाम हुसैन कासिम की बातें सुनकर क्या कहते हैं, सुनिए साहब, करबला का मंजर आप इस वक्त कौन कौन बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके, गिरे कट कट के सर, भगदड़ मची एक आन के अंदर, बिलाखिर लड़ते लड़ते पा लिया दर्जा शहादत का, खुला फिर उनके इस्तकबाल को दरवाजा जन्नत का। हजरत कासिम भी जब शहीद हो गए तो फिर आपने खुद जाने का इरादा किया इमाम हुसैन ने, मगर से लाइक और दिखला दो कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। इमाम हुसैन अपनी बहन जैनब से इजाजत मांग रहे हैं, बहन जैनब अब मुझे इजाजत दो, मैं जाऊंगा। लेकिन कैसे? ये सुनकर रो पड़ी जैनब, सिद्ध कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है, कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है, कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है, हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है, हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर जो जवान थे उनको इजाजत दी तो फिर वो भी मैदान में गए और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए न जाने कितनों को आपने तहे तेक किया यजीदियों को, और आखिरकार हजरत इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर करबला के मैदान में शहीद हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे की लाश अपने कांधों पर उठाकर लाए, लेकिन उसके बाद आपकी बहन कहने लगी कि भाई ऐसी मुसीबत की घड़ी में एक मुश्किल मकाम आ गया है, आपका छोटा बेटा दूध पीता बच्चा अली असगर जो सिर्फ 6 महीने का है करबला आया है, 3 दिन हो गए पानी बंद है, उसका सूखा गला देखा नहीं जा रहा है, अगर उसके लिए पानी मिल जाता तो उस मासूम ने इनका क्या बिगाड़ा है, हमारे लिए ना सही यजीदी तो उस मासूम के लिए तो पानी दे दें। लेकिन क्या हुआ, पानी के बदले क्या दिया यजीदियों ने? इमाम हुसैन के बेटे अली असगर को, मुलाजा कीजिए ये बंद, गए कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई जरूरत ऐसी मुश्किल में हमें पेश है आई, अली असगर का अब सूखा गला देखा नहीं जाता, जरा सा पानी मिल जाता तो वो तस्कीन कुछ पाता, यजीदी अफसरों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं, जरा सा पानी वो दे देंगे तुम ले जाओ लश्कर में। कहा इब्ने अली ने आप कहती हैं तो जाता हूँ, मुझे उनसे नहीं उम्मीद लेकिन आजमाता हूँ, ये कह कर ले लिया आगोश में नन्हे से असगर को, दिखाए खुश्क लब बच्चे के इस लश्कर के अफसर को, कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए,
जामे कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। पानी के नाम पर उन जालिमों ने एक ऐसा तीर मारा। आपका बेटा अली असगर आपकी गोद में था। पहले तो वो तीर अली असगर की गर्दन में लगा, 6 महीने का मासूम, गर्दन में तीर लगा और गर्दन पार करके इमाम हुसैन के बाजू में छिप गया और 6 महीने का बच्चा इमाम हुसैन की गोद में शहीद हो गया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। ये सुनकर जालिमों ने जोर से एक कहा मारा, कहा पैत करो मंजूर तो हो जाएगा ऐसा। जवाब उनको दिया इब्ने अली ने, हम कयामत में सिफारिश करके नाना से तुम्हें भेजेंगे जन्नत में। ये सुनकर हुर्मिला ने तीर एक ऐसा वहीं मारा, गला जख्मी हुआ बच्चे का, फूटी खून की धारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 महीने का बच्चा गोद में शहीद हुआ। गले रंग लाएगी शहादत मेरे बच्चे की, यकीनन रंग लाएगी मेरे नाना की उम्मत, हश्र के दिन बख्शी जाएगी, मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्श जाएगी, मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्श जाएगी, मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन। जब हजरत अली असगर भी शहीद हो गए, अब बचा कौन? खुद इमाम हुसैन बाकी हैं और उनका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन बाकी है। 72 लोग गए थे हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में। मर्द, औरतें अलग, बच्चे अलग, लड़कियां और जो खानदान की बच्चियां थीं। बहरहाल उन 72 मर्दों में से मुहर्रम की 10 तारीख को 70 की शहादत हो चुकी है, 2 बाकी हैं। मगर अब इमाम अली मकाम कहते हैं कि मैं जा रहा हूं मैदान कारजार में, मगर इतने में देखा कि खेमे के अंदर से कोई लड़खड़ाता हुआ लरजाओ खेजा एक तलवार लेकर आता है। वो इमाम हुसैन का बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। बाबा जान, मैं ही क्यों बचकर जाऊं करबला से, मुझे भी इजाजत दे दो। कहा नहीं बेटा, तुम बीमार हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, मैं जा रहा हूं। तो देखिए आप गए तो किस तरह उन यजीदियों के साथ जंग हुई। मुलाजा कीजिएगा ये बंद और उसके बाद फिर आखिरी बंद। हुसैन इब्ने अली क्या देखते हैं खेमे के अंदर, कोई लरजाओ खेजा आता है तलवार एक लेकर। करीब आया तो देखा पुनः ही बीमार आबिद है। खुदा की शान के बीमार भी उनका मुजाहिद है। कहा ये आके उसने मुझको भी रन की इजाजत दो, शहादत मुझको भी मिल जाए, मुझको भेज दो रन को। जवानों और बच्चों ने शहादत जब दिखाई है, खुदा के नाम पर दिन में शहादत सबने पाई है। खुदा के नाम पर रन में शहादत सबने पाई है। नवाजो हमको भी बाबा, बला में बात वो सबको बता देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना।
सुना देना, मेरा पैगाम सभी मान वालों को सुना देना। कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ इमाम हुसैन अब जा रहे हैं और बीमार आबिद खेमे के अंदर हैं। लेकिन आप कहते हैं बहन ज़ैनब से, बहन ज़ैनब मुझे इजाजत दीजिए, मुहर्रम की 10 तारीख है, आशूरे का दिन है, नबी का नवासा इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने जा रहा है और न जाने कितनों को उसने अपनी तलवार से, अपनी तेग से तहे तेग किया। जिधर निकल जाते थे इमाम हुसैन ऐसा लगता था बिजली सी चमक रही है, ऐसे भागते थे वो यजीदी फौजी जैसे कि वन में जब शेर निकल आता है तो गीदड़ और भेड़ें भागती हैं आगे आगे। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, उन दुश्मनों ने सबने घेर कर इमाम हुसैन को उनके जिस्म पर तीर बरसाना शुरू किए। घोड़े के भी तीर लगे, आपके भी तीर लगे, और फिर किस तरह शहादत हुई। मैं आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ। आखिर में कहना है, यजीदी फौज लड़ती थी, ज़मीं उस वक्त रोती थी, हुए जख्मी इमाम आखिर गए सजदे में, फरमाया मेरे मौला तेरी रहमत से मैं भी खुल्द में आया। सरे शबीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था, इमाम हुसैन का सर सजदे में था, मगर उस सजदे के आलम में शिमर लईन ने आपकी गर्दन पर पीछे खंजर चला दिया और नबी का नवासा हुसैन शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरे शबीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था, कोई देखे तो ऐसा हौसला सिबते पैगंबर का,